हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कंपनी में कोई भी आपका जो कस्टमर है वो सेल्स ऑर्डर प्लेस करता है या सेल्स ऑर्डर देता है, आप उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। आज हम इस प्रकार की एंट्री को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी कंपनी वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील करती है। मैं एज फॉर स्टॉक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और वॉशिंग मशीन है और हम लोग 100 पीस का ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है। सबसे पहले वी फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर, फिर उसके बाद शो इनएक्टिव में जाएंगे। शो इनएक्टिव में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहां से आप सेल्स ऑर्डर को क्या करेंगे, यहां से पहले से ही एक्टिवेट है। अगर नहीं एक्टिवेट है, जो चीजें नहीं एक्टिवेट है आप देखेंगे वो हाईलाइट नहीं है। जो हाईलाइटेड है जो वाउचर्स वो क्या है, एक्टिवेटेड है। मैं इंटर करके यस कर दिया, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+F8 होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। ARWAL अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स सन्डी डेप्टर। अगर आपके कस्टमर की आपके पास बैंक डिटेल है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। पैन डिटेल है, जीएसटी नंबर है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी ही होंगी। सेट जीएसटी में इसको नो रखेंगे। Ctrl+A करके मैंने डेटा को सेव। मोड ऑफ पेमेंट, हमें अपने जो मेरा कस्टमर है उससे मुझे पैसा कैसे चाहिए, बाय कैश या ऑनलाइन या एनईएफटी या आरटीजीएस। जिस भी तरह से पैसे देगा मेरा कस्टमर उसी तरह से हम पैसे क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। अदर रेफरेंसेस में मैं डाल देता हूं 50% एडवांस अगेंस्ट डिलीवरी। जैसे ही सामान मैं उसको डिलीवर करूंगा तुरंत मुझे पैसा 50%, जो भी बिल का इनवॉइस होगा, जो भी इनवॉइस का अमाउंट होगा उसका 50% चाहिए। और मैं 100% पेमेंट ठीक है ना, विद इन 3 months ऑफ इनवॉइस। मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही सामान हम डिलीवर करेंगे 50% पैसे तुरंत लेंगे और 50% 3 महीने के बाद, जब से इनवॉइस की डेट होगी उसके 3 महीने के अंदर में हमें पैसा चाहिए। डिस्पैच थ्रो मैं बाय रोड या ट्रांसपोर्ट कर देता हूं। डेस्टिनेशन लखनऊ कर देता हूं मैं। कार्गो एंड जीएस कार्गो एंड फ्रेट सर्विसेज। बिल अपलोडिंग नंबर मैं लिख देता हूं। बिल अपलोडिंग नंबर, डेट 2/5 कर दिया मैंने। एक्सपोर्ट डिटेल अभी यहाँ पे नहीं डालेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक्सपोर्ट डिटेल। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो प्लेस ऑफ रिसिप्ट, जो शिपर है, जो भी शिपर है मीन्स कि जो सामान बेच रहा है, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो सामान को कहाँ से रिसीव करेगा और फिर उसके बाद कौन से फ्लाइट से या कौन से वेजल से हमारा सामान जाएगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग, किस पोर्ट से सामान लोड होगा। ये एक्सपोर्ट डिटेल आप देखेंगे। यहाँ से जो एक्सपोर्ट डिटेल है ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होता है। जो डिस्पैच है, जो हमारा ये क्या है, इसको डोमेस्टिक से करते हैं, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, किस पोर्ट से लोड होगा। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, किस पोर्ट पर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज में उतरेगा। फिर उसके बाद कंट्री, किस कंट्री को जा रहा है। शिपिंग बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, यहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारा पोर्ट कोड है। और इंटर करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैं सेल्स ऑर्डर 001 सेल्स अकाउंट बना हुआ है, मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाऊंगा आपको। सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट और जीएसटी अप्लीकेबल करूंगा और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स में रखेंगे। Ctrl+A करके एंटर कर देंगे। रेफ्रिजरेटर हम लोग 100 पीस बेचेंगे। जो रेफ्रिजरेटर है उसका मैं प्राइस रखूंगा 25,600 एक पीस का। और उसके बाद इंटर करते हुए वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी 100 पीस बेचेंगे हम लोग।
जो वॉशिंग मशीन है इसका रेट है 35,700 रुपये। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से CGST नहीं बना है, मैं अल्ट सी करके सेकंड अल्ट CGST इसके पहले मैं लिख देता हूँ आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किसी भी प्रकार का जो टैक्स का लेजर होगा वो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। CGST कंट्रोल ए नहीं आया है, अल्ट सी आउटपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST या UTGST ये भी नहीं आया है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमारा वर्जन है वो क्या है, एजुकेशनल वर्जन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप कोई भी सेल कोई भी परचेज अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही करते हैं तो वहाँ पर CGST और SGST एप्लीकेबल होता है। और कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आप चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे बेच रहे हैं तो उस कंडीशन पर आउट जो होगा IGST एप्लीकेबल होगा। मैंने आउटपुट IGST बना रखा है एक लेजर, आप देखें मैं कंट्रोल एंटर करके इसको आपको दिखाता। कंट्रोल एंटर मीन्स क्या होता है, लेजर को हम एडिट करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST IGST को मैंने कर रखा है, कंट्रोल से डेटा को सेव कर दिया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुड्स ऑर्डर टेकन डेटेड 25/24 वाइड सेस ऑर्डर नंबर SO001 अग्रवाल इलेक्ट्रिक्स। कंट्रोल ए करके मैंने यहां से डेटा को सेव किया। मैं स्किप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। फिर उसके बाद मुझे देखना सेल्स ऑर्डर देखना है, DSS करके मैं स्टैटिक्स देख सकता हूं। यहां से स्टैटिक्स पे जाएंगे और सेल्स ऑर्डर यहां से हम देख लेंगे कि जो हमने सेल्स ऑर्डर प्लेस किया है उसकी एंट्री हो गई है या नहीं। उस सेल्स ऑर्डर की एंट्री यहां पर प्लेस है। और फिर उसके बाद इसको दूसरे माध्यम से भी हम चेक करते हैं, DE और फिर उसके बाद LO, DELO इसका जो शॉर्टकट की है DELO, सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली। जो यहाँ पर सिर्फ जो सेल्स ऑर्डर सिर्फ प्लेस किया गया, जो सेल्स ऑर्डर हमने लिया हुआ है सिर्फ उसी की एंट्री दिखाएगा। जो और आगे की एंट्री जो है जो नेक्स्ट होगा उसको मैं आपको डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन और क्रेडिट नोट के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। एक हमारी पार्टी है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने हमको ऑर्डर प्लेस कर रखा है। हमारी पार्टी के लिए परचेज ऑर्डर होगा और हमारे लिए सेल्स ऑर्डर होगा क्योंकि हम लोग उसको गुड्स को बेचने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसको रिपोर्ट देखेंगे जो हमारा सेल्स ऑर्डर है DELO। आप देखेंगे कीबोर्ड से हमने DELO प्रेस किया, हमारे पास जो सेल्स ऑर्डर ड्यू हैं वो यहां पर दिख गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गुड्स जो है अपनी पार्टी को डिलीवर कराएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए V फॉर वाउचर, Alt+F8 डिलीवरी नोट आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम पर डिलीवरी नोट एक्टिव नहीं है तो आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, शो इन एक्टिव में जाएंगे और फिर उसके बाद डिलीवरी नोट इसको एंटर करके यस कर देंगे तो डिलीवरी नोट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मैं यहां पर एक रेफरेंस नंबर देता हूं DN001, पार्टी नेम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेल्स ऑर्डर को मैं इससे क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा। यहां पर सारी चीजें डिस्पैच डॉक्स नंबर, मैं यहां पर डिस्पैच डॉक्स नंबर DN001 कर देता हूं, DN001। यहां पर अगर आपकी इनवॉइसिंग जो है एक्सपोर्ट के लिए हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए है, तो आप एक्सपोर्ट डिटेल यहां पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर कंट्रोल एंटर, आप देखेंगे सेल्स अकाउंट को अंडर सेल्स अकाउंट रखा हूं। GST एप्लीकेबल है, HSN कोड एज पर कंपनी या ग्रुप, GST रेट्स एंड रिलेटेड डिटेल्स कंपनी एंड ग्रुप्स
टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, हम लोग गुड्स में डील करने जा रहे हैं। हमारे पास ओनिडा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर ओनिडा कंपनी का है। मैं इसको यहाँ पर सेल्स मैं बैक कर इसको जो यहाँ पर डिलीवरी नोट होगा, डिलीवरी नोट नंबर 01 से क्या करूँगा, इसको लिंक कर दूंगा और उसके बाद एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। फिर से डिलीवरी नोट 01 जो हमने रेफरेंस नंबर दे रखा है, इस प्रकार से आउटपुट जीएसटी, आउटपुट IGST और ईवेबिल को अभी नो रखेंगे। हम यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स डिलीवर टू अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वाइड रेफरेंस नंबर डेटेड और उसके बाद हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। ईवेबिल नहीं चाहिए मुझे। लास्ट एंट्री को देखने के लिए पेज अप की का यूज करेंगे। एस्केप की करते हुए गेटवे ऐप टैली पे आ जाएंगे। हम गेटवे ऐप टैली पे आ गए। अगर मुझे डिलीवरी नोट की रिपोर्ट देखनी है तो हम DID प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डिलीवरी नोट के जितने भी वाक होंगे डिलीवरी नोट के, वो यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। अगर मुझे सेल्स ऑर्डर का बुक देखना है, सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट अब नहीं दिखेगा। मैं दोबारा से गेटवे ऐप टैली पे आ जाता हूँ। मैं DELO प्रेस करके दिखाता हूँ। मैं पीरियड यहाँ पे चेंज करता हूँ, Alt+F2, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। यहाँ पर कोई भी हमारा सेल्स ऑर्डर ड्यू नहीं है अभी। अगर मुझे सेल्स ऑर्डर की बुक देखनी है तो मैं अपने गेटवे ऐप टैली से मैं कीबोर्ड में DIO प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा सेल्स ऑर्डर में एक है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले मैंने सेल ऑर्डर रिसीव कर रखा है, फिर उसके बाद गुड्स को डिलीवर कर रखा है। और अब हम क्या करेंगे, हमने सामान को अपनी पार्टी को भिजवा दिया है। हमारी पार्टी कह रही है कि आपका 2 पीस आइटम क्या है, खराब है। तो मैंने अपनी पार्टी को बोला कि आप क्या कीजिए कि सेम ट्रांसपोर्ट से हमारा सामान क्या कर दीजिए, 2 पीस वापस भिजवा दीजिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर बुक और डिलीवरी नोट का बुक का जो रजिस्टर है वो दिखाऊंगा। फिर उसके बाद रिजेक्शन इन की एंट्री, उसके वाउचर को कैसे कन्फिगर करते हैं, वो सारी चीजें आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले मुझे सेल ऑर्डर बुक देखना है। मैं यहां से कीबोर्ड प्रेस करता हूं, DELO Alt+F2, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। यहां पे अभी हमारा कोई भी सेल ऑर्डर क्या है, पेंडिंग नहीं है। और अब मुझे क्या करना है, मैं डिलीवरी नोट का रजिस्टर देखूंगा। DID जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहां पर अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 100 पीस ओनिडा रेफ्रिजरेटर और ओनिडा वॉशिंग मशीन क्या कर रखा है, डिलीवर कर रखा है। और उसके बाद मैं सेल ऑर्डर बुक का रजिस्टर दिखाता हूं गेटवे ऐप टैली से। DIO हमारे पास एक सेल ऑर्डर आया हुआ है जिसको हमने सामान को डिलीवर कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, रिजेक्शन इन की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, V फॉर वाउचर, F10 फॉर अदर वाउचर। अगर आपका वाउचर कॉन्फ़िगर नहीं है तो आप शो इनएक्टिव पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहां से आप देखेंगे कि जो रिजेक्शन इन है जो इसका शॉर्टकट की है, पहले इसको सेलेक्ट करके जो इसका शॉर्टकट की है वो Ctrl+F6 होती है, Ctrl+F6। मैं डेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, F2 1/6 कर देता हूं। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा आइटम जो है रेफ्रिजरेटर है, डिलीवरी नोट नंबर 01। और मैं जूम करता हूं कि 2 पीस क्या है, खराब है। और वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी इसको डिलीवरी नोट से ट्रैक कराएंगे और 2 पीस इसको भी क्या कर देंगे, हम वापस ले लेंगे। और इस प्रकार से मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुड्स रिटर्न बैक टू
स्क्रैप गोडाउन, वाइड रेफरेंस नंबर REJIN 00404, रिसिप्ट नंबर 04 है, डेटेड 1/6/2002। यहां से मैंने वाई एंटर कर दिया, वाई फॉर एक्सेप्ट डेटा। हमने डेटा को क्या कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है। अगर मुझे रिजेक्शन इन की एंट्री अगर मुझे देखनी है तो मैं यहां से दूंगा। उसके बाद DSS R प्रेस करेंगे, DSS से स्टैटिक्स रिजेक्शन इन पे देखेंगे तो यहां पर हमारी एंट्री क्या हो गई है। आप DSS पे जाके जितने भी टाइप आप सबको यहां से देख सकते हैं। कीबोर्ड से यस फॉर स्टॉक प्रेस करेंगे, Alt + F1। मुझे यहां से अगर वॉशिंग मशीन का देखना है तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 माइनस में जा रहा है यहां से। और अभी यहां पर हमारे पास जो मैंने रिजेक्शन इन लिया है उसकी एंट्री नहीं दिख रही है। हम अपने कीबोर्ड से Alt + F2 अकाउंटिंग पीरियड को चेंज करेंगे और Alt + F1 कर देंगे। Alt + F1 जैसे ही मैंने डिटेल प्रेस किया तो आप देखेंगे पर 100 पीस तो डिलीवर किया है, बट यहां पर आप देखेंगे 2 पीस हमने क्या किया है, वापस किया है। जो टोटल अग्रवाल को गया हुआ है क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन ओनिडा का, वो टोटल 98 पीस गया हुआ है। जो अभी अग्रवाल इलेक्ट्रिक जो पैसे देगा हमें 98 पीस का देगा। मैं यहां से आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले सेल ऑर्डर बुक देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से DIO प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे में हमने सेल ऑर्डर क्या कर रखा है, रिसीव कर रखा है। फिर उसके बाद हमें डिलीवरी नोट देखना है, जो हमने सामान को क्या कर रखा है, अपने सप्लायर को अपने कस्टमर को भेज रखा है। DID से यहाँ पर डिलीवरी नोट हो गया, आप देखेंगे डिलीवरी नोट। फिर उसके बाद हम यहाँ से मैंने कुछ आइटम क्या कर लिया है, रिजेक्शन इन में रिसीव कर लिया है। कस्टमर ने बोला कुछ आइटम आपका खराब है, मैंने कहा कि आप सामान को क्या कर दीजिए, वापस हमारे पास भेज दीजिए। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से DIN प्रेस करूंगा। आप यहां पर देखेंगे रिजेक्शन इन मैंने 2 पीस दोनों आइटम को क्या कर रखा है, रिसीव कर रखा है। उसके बाद सेल्स की एंट्री पोस्ट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे आप, फिर उसके बाद V फॉर वाउचर और आप अपने कीबोर्ड से F8 सिंपल F8 प्रेस करना है। सेल ऑर्डर आ गया। मैं सेल अकाउंट रेफरेंस नंबर इसका बना देता हूं, /06 जून में है 001 1 जून। पार्टी नेम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर जिस डिलीवरी नोट से हमने सामान को डिलीवर किया था उसको यहां से क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। आप यहां पर देखेंगे जो डेट है, डिस्पैच नंबर है, बाय रोड, कैरियर एजेंट नेम, बिल ऑफ लोडिंग नंबर क्या है, डेट क्या है, वो सारी चीज यहां पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी। अगर एक्सपोर्ट डिटेल्स यहां पर नहीं फिल करेंगे, एक्सपोर्ट डिटेल्स इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होता है। अभी हम लोग डोमेस्टिक इनवॉइसिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल भी आपको परचेज इंपोर्ट करके बताएंगे। एंटर करते हुए इसको सबको आपस से लिंक करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। आउटपुट GST है यहाँ पे, और यहाँ पर इनवॉइसिंग को अभी नो रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं BEIN बीइंग सेल्स IN बुक वाइड इनवॉइस नंबर SA मैं कैप्स में कर देता हूँ, SA/06/001 डेटेड 4। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यस कर दिया। ई वे बिल मुझे नहीं चाहिए, नो कर दिया मैंने यहाँ से। और हमारा लास्ट एंट्री को देखने के लिए पेज अप करेंगे। और फिर उसके बाद अगर इसका टैक्स कॉन्फ़िगरेशन मुझे देखना है तो Alt+A + Alt+ F1 करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग आइटम थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स रेशियो दे रखा था। इस वजह से दे रखा था कि जैसे मान लीजिए आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, अगर मल्टीपल उसका जो है टैक्स का रेट है, तो आप एक ही इनवॉइस में मल्टीपल आइटम लिख करके एक ही इनवॉइस जनरेट कर देंगे और उसमें मल्टीपल टैक्स रेट भी क्या करेगा, हमारा सिस्टम उसको रेट करेगा। मैं एस्केप कर दूंगा, एस्केप
टैली पे आ जाता हूं, गेटवे ऐप टैली पे DAS जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि यहां पर हमारा सेल्स ऑर्डर क्या हो गया है, आ गया है। सबसे पहले आप गेटवे ऐप टैली से अगर मुझे देखना है सेल ऑर्डर बुक DIO प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर सेल ऑर्डर, आप देखेंगे वाउचर टाइप सेल ऑर्डर है। फिर उसके बाद मुझे डिलीवरी नोट देखना है, गेटवे ऐप टैली पे DID प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर वाउचर टाइप डिलीवरी नोट। फिर उसके बाद मुझे रिजेक्शन इन देखना है, गेटवे ऐप टैली से DIN प्रेस करेंगे, आप यहां पर देखेंगे वाउचर टाइप रिजेक्शन इन है। उसके बाद मुझे सेल देखना है, DAS प्रेस करूंगा और आप यहां पर देखेंगे अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सामान क्या कर रखा है, बेच रखा है। दोबारा से मैं गेटवे ऐप टैली पे आता हूं, मुझे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है, V फॉर वाउचर Alt+F6 क्रेडिट नोट अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको मैं ट्रैकिंग नंबर नहीं दूंगा। अगर आप यहां पे डिस्पैच थ्रो कर सकते हैं तो डिस्पैच थ्रो बाई ऑन व्हीकल VEHICLE वाई ऑन व्हीकल। आप डिस्पैच थ्रो डेस्टिनेशन डिस्पैच डॉक्स नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, डिस्पैच डॉक्स नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ जून 000124 कोड है, क्रेडिट नोट नंबर 01 है। डिस्पैच थ्रो डेस्टिनेशन कैरियर एजेंट नेम बिल अपलोडिंग नंबर डेट, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। मैं सेल ऑर्डर को ट्रैक नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे सामान को क्या करना है, यहाँ से वापस करना है। मैं इसको यहाँ से इंटर करते हुए जाऊंगा और सेल रिटर्न कंट्रोल एंटर करूंगा, सेल रिटर्न अंडर सेल अकाउंट, और फिर उसके बाद GST एप्लीकेबल और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, इतने ऑप्शन को मैं यस करके कंट्रोल ए कर दूंगा। मुझे वॉशिंग, मैं यहाँ से गोडाउन, किस गोडाउन से उठाएगा, मेन गोडाउन से उठाएगा और मेन गोडाउन से 3 पीस जो है 3 पीस मुझे क्या करना है, ले आना है। मैं यहाँ से इसको रिजेक्शन इन कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्रैप गोडाउन में ले आता हूँ 3 पीस, और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन स्क्रैप गोडाउन में मैं 3 पीस ले आता हूँ, 2 पीस ऑलरेडी है, टोटल 5 पीस हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं Alt+C इनपुट IGST मैं इनपुट ऑलरेडी कह रहा बना हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर 28,494 क्या होगा, मुझे अपने उसको वापस करना होगा अपने कस्टमर को। और फिर उसके बाद एंटर करते हुए मैं ई-वे बिल को मैं ई-वे बिल का आपको बता रहा हूं कि ई-वे बिल आपके गुड्स की मूवमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। यदि आप डिपेंड करता है जो ई-वे बिल का जो सिस्टम है उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि किस शहर से आप किस शहर में माल भेज रहे हैं। अगर जैसे मैं एज्यूम करता हूं कि आप मान लीजिए आप लखनऊ से लखनऊ माल भेज रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा कि एक ही शहर में भेजने के लिए कितने माल पर छूट है और एक शहर से दूसरे भेजने के लिए कितने माल पर छूट है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर भेजने के लिए कितने माल पर छूट है। अगर उससे ज़्यादा का माल अगर आप व्हीकल में भेज रहे हैं, गाड़ी से भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से भेज रहे हैं, तो आपको ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, ई-वे बिल हमेशा गुड्स की मूवमेंट के लिए होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यापारी है वो टैक्स की चोरी कर रहा है। मैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर मैं बीइंग गुड्स रिटर्न बैक टू स्क्रैप गोडाउन वाइड क्रेडिट नोट नंबर CN में लिख देता हूं, क्रेडिट नोट CN नंबर 002 डेटेड 01/06
2024 ऐसे करके हम एंट्री करते हैं। और ई वे बिल नहीं चाहिए मुझे, नहीं। लास्ट एंट्री को देखने के लिए आप पेज अप की का यूज कर सकते हैं। DAE जैसे प्रेस करेंगे क्रेडिट नोट रजिस्टर पर हमें हमारा सिस्टम आएगा। उसके बाद मुझे पार्टी का लेजर देखना है, डिस्प्ले काउंट लेजर अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहां पर देखेंगे कि हमने 69,29,204 रुपए का हमने सेल किया था और उसके बाद जो मेरे कस्टमर ने सामान हमें वापस कर दिया है 2,12,394। मुझे अपनी पार्टी से 67,25,810 रुपए लेने हैं। इसको आपने सामान भेजा हुआ या आप अपने कस्टमर से कैसे पैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले एक लेजर चेक कर लेता हूं, डिस्प्ले काउंट लेजर अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहां पर देखेंगे मैंने सेल 69,29,204 का किया हुआ है, क्रेडिट नोट 2,12,394 का है। मुझे अपनी पार्टी 67,25,810 रुपए क्या करने हैं, रिसीव करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पेमेंट को मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। वी फॉर वाउचर, आप कीबोर्ड से वी फॉर वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट, स्पेस प्रेस करेंगे। किस बैंक में आप पैसे रिसीव करेंगे, आप किस बैंक में पैसे रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद आप किस पार्टी से, अगर आपकी पार्टी नहीं दिख रही है तो आप स्पेस की प्रेस करेंगे, सॉरी आप स्पेस प्रेस करेंगे तो यहां पर जितने लेजर होंगे वो सारे दिख जाएंगे। मुझे अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक से पैसे वापस लेने हैं। मैं एक बार 8 लाख रुपए में वापस लेता हूं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। उसके बाद बाय ई फंड ट्रांसफर, उसके बाद मैं डमी नंबर प्रेस कर देता हूं, बैंक नेम, स्पेसिफाई बैंक नेम SBI। जो पार्टी ने मुझे पैसा दिया है, उसने ई फंड ट्रांसफर किया है और उसने अपने SBI अकाउंट से हमारी कंपनी के बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में पैसे दिए हैं और हमने रिसीव किए हैं। हम लोग उसकी एंट्री कर रहे हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल इनवाइस नंबर, सेल अकाउंट 001। मैं एक डमी नंबर डाल देता हूं और डेटेड 1/4/2024। यहाँ से मैंने यस करके डेटा को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। एक मैं F2 करके डेट चेंज कर देता हूँ। 1/8 को कुछ पैसे रिसीव कर लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में इस बार रिसीव करूँगा अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से। कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अगेंस्ट रेफरेंस नंबर दिस वन। ई फंड ट्रांसफर मैंने ट्रांजैक्शन नंबर डाल दिया और उसके बाद बैंक नेम स्पेसिफाई बैंक नेम। मेरा जो मेरी पार्टी का बैंक है वो इस बार ICICI बैंक से पैसे दिए हैं। मैं कंट्रोल R करके रिपीट नरेशन, कंट्रोल R करके मैंने नरेशन को रिपीट कर दिया है, कंट्रोल A करके डेटा को सेव कर दिया है। F2 19 बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 लाख हम लोग रिसीव कर लेते हैं बाय चेक या DD नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और स्पेसिफाई बैंक नेम। मैं जूम करता हूं कि BOB से ही पैसे दिए हैं बाई चेक से। कंट्रोल R करके रिपीट नरेशन कर दिया, कंट्रोल A करके डेटा सेव कर दिया। से अभी बाकी है बट आप देखें मैं डिस्प्ले काउंट लेजर अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करता हूं, Alt+F2 अकाउंटिंग का पीरियड चेंज करता हूं, ए फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। आप देखेंगे कि हमने 69,38,204 रुपए का सेल किया था, 2,12,394 का हमारे कस्टमर ने हमें सामान वापस किया है। एक बार हमने 8 लाख रिसीव किया है, एक बार हमने 10 लाख, एक बार हमने 10 लाख। इस प्रकार से हमने टोटल 30,12,394 रुपए प्राप्त किए हैं।
और अभी मुझे अपनी पार्टी से 39,25,810 रुपये क्या करना है, रिसीव करने हैं। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।